के बाद फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो पति के गले मिलते हैं वैसे बरगाज के लिए। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि वट सावित्री से पहले रात में मेहंदी ज़रूर हाथ में होना चाहिए। तो ये मेहंदी मैं बाहर नहीं लगाती हूँ, घर पे ही लगाती हूँ। और मेरे दोनों बच्चे शरारत करने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और मैं अपने हस्बैंड से लगाती हूँ, इसको मार रहे हैं क्योंकि ये लोग सब परेशान कर रहा था। और विकास जी बहुत ध्यान से मेहंदी लगाते, चाहे जैसा भी लगाए। और ये मेरे लिए सबसे कीमती होता है। और मतलब भले उनको कोई डिज़ाइन करना नहीं आता हो, कुछ अच्छा नहीं लगाने आता, बट वो जो ऐसे भी कुछ भी कर देंगे ना तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा होता है सच में। इसलिए मैं इतने सालों से उनसे मेहंदी लगवाती हूँ। ये देखो कैसा मेहंदी लगाए विकास जी। कृष्णा को के लिखे, अरे हटा हटा हमको देखने दे। ये देखो टू विकास जी टू। और ये इधर थोड़ा खराब हो गया ना, यहाँ नेहा लिखा, यहाँ विकास। सनम हथेली पे हमको तुमसे चलो हो गया। बाय बाय। बी से पप्पू हो गया ने पूरा मेहंदी से लोग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जो है ना इतना बैड न्यूज़ मिला है, इतना बैड न्यूज़ मिला है। हम सोचे थे कि उठ करके पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे, दुल्हन की तरफ बनेंगे, तब मूड ही पूरा ऑफ हो गया। मेरे पापा गिर गए रात को, यहाँ पे हड्डी में चोट लग गया, घसक गया। ये इतना दर्द में उठते उठते साथ मेरा मन ही नहीं हो रहा है। लेकिन पूजा है, तैयारी तो करना ही होगा, घर को समेटना ही होगा। वो भी पापा घर पे नहीं है, कलकत्ता में है, बाहर है, एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए थे। बेड पर से सोए सोए गिर गए, और ये गिर गए थे, ये फूल गया है पूरा। तो ऐसा है, सोचे थे कि फुल ब्लॉग बनाएंगे बट सावित्री का, पता नहीं, मन तो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन ये भी मेरा एक काम है और ये भी करना है। तो आज सुबह का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। घर की सफाई हो गई तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ, तो जल्दी जल्दी फटाफट मैं थोड़ा मेकअप कर लूँ। मेकअप कर लेने के बाद ही साड़ी पहना जाएगा। तो मैं एक क्रीम लगाई हूँ, क्रीम लगाने के बाद फाउंडेशन लगा रही हूँ। और कोई भी चीज़ मैं प्रोडक्ट जो यूज कर रही हूँ फेस पे, मैं इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि है भी नहीं मेकअप का सामान और मुझे करने भी नहीं आता। मैं ओवर मेकअप पसंद नहीं करती, तो मैं हाथ से ही अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। क्रीम फाउंडेशन जो भी था, फाउंडेशन अप्लाई कर लिया था। ये रेड कलर का है, थोड़ा सा वो लाइट वाला होता है ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है। और ये तो आईलाइनर का ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने चीक पे भी हल्का सा हाइलाइटर के रूप में, क्योंकि ये थोड़ा शाइनिंग करता है तो अच्छा लगता है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से ओवर हो जाता है, जब आप बाहर निकलोगे धूप में तो वो पता चलेगा। तो हल्का सा इस्तेमाल कीजिएगा ताकि धूप में आपका जो चीक है ना वो थोड़ा सा शाइनिंग करे। या नोज के पास हमेशा नोज और थोड़ा सा दोनों तरफ के चीक पर अप्लाई कीजिए। यहाँ मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ ताकि लिप का एक शेप हो पर्टिकुलर लिपस्टिक लगाने के बाद। तो ये शेप के लिए मैं लिप लाइनर लगाई हूँ। अब ये देखिए लिपस्टिक लगा लिया, और मेरे फेस पर आपको मेकअप बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि फाउंडेशन हर कोई लगाता है। तो फेस पे फाउंडेशन अगर हाथ से लगाते हैं तो मेरे ख्याल से हाथ से वो ज़्यादा अच्छा होता है, हाथ से लगाना।
वो बैठता है अच्छे से, पूरे में अच्छे से लगता है। तो ये मैं देखो आईलाइनर लगा रही हूँ। पतला आईलाइनर मुझे पसंद है, डार्क तो पसंद नहीं, क्योंकि कलर मेरा वाइट नहीं है जो मैं डार्क लगा लूँ तो अच्छा लगेगा फेस पे। तो हमेशा मैं काजल इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मेरे आँख पर काजल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। होता है ना किसी किसी के फेस पे काजल बिल्कुल सूट नहीं करता। आप बताइएगा कि आपके फेस पे काजल अच्छा लगता है कि नहीं लगता। मेरे फेस पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर आप कभी कभी देखना, आप काजल लगा करके और कभी बिना काजल के देखना, तो जब जो अच्छा लगता है फेस को, जो सूट करे वही हमेशा। ये मैं मेकअप फिक्सर लगाई हूँ, जो फेस को सूट करे, मेरा ओपिनियन है आप वही यूज़ करें, क्योंकि बंदर बनने से अच्छा है ना कि बस लाइट करे और अच्छा करे, जिससे चेहरा खूबसूरत रहे। ये नहीं कि बंदरिया बन जाए, हर मेकअप करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ ऐसा, मेरी बहन को काजल बहुत सूट करता है। मेरी जो बहन है उसको काजल बहुत ज़्यादा सूट करता है। वो बिना काजल का उसका फेस अधूरा लगता है। और वही मेरा देखो, बिना मैं काजल लगा लूँगी तो भूतनी लगूँगी। तो यहाँ मैं ना सिंदूर लगा रही हूँ। मेरा ये कलर जो ऑरेंज कलर का सिंदूर है ना, बिहार के लिए, बिहार में जो रहते हैं उनके लिए बिहौती सिंदूर बोला जाता है। तो ये हम लोग तीज और वट सावित्री या किसी पूजा या शादी में इस कलर का सिंदूर ज़रूर लगाते हैं, रेड नहीं लगाते। रेड हमको उतना पर्टिकुलर रेड उतना नहीं पसंद, पर ऑरेंज कलर का सिंदूर ना बहुत हमको पसंद। और हर चेहरे पर ये सिंदूर जो होता है ना खिलने लगता है। इसलिए जब लड़की चाहे जैसी भी हो, ये सिंदूर आप लगाएंगे ना फेस पे, तो फेस आपका एक अलग ग्लो करता है, चमकने लगता है। तो मेरा चेहरा तो उदास है, मैं कितना भी तैयार हो जाऊं या कुछ भी कर लूं, तो चेहरे पर वो खुशी नज़र नहीं आएगी आज। क्योंकि मेरे पापा जो गिर गए ना, उनके जो शोल्डर पे चोट लगी है, उनका ये न्यूज़ सुन करके मेरा जो चेहरा है ना वो खिल नहीं रहा था। वरना मैं अदरवाइज अगर मैं किसी और दिन रेडी होती और आप देखते तो मेरा चेहरा एक अलग ही शाइनिंग करता था। लेकिन आज आप देख रहे होगे ना, तो आज आपको मेरा चेहरा वैसा खिला खिला नज़र नहीं, उदासी है चेहरे पर। मैं बहुत कोशिश भी करूँगी कि कैमरा के लिए भी थोड़ी अच्छी लगूँ, लेकिन लगूंगी नहीं। और ये तो मेरा एक फेस्टिवल था, मतलब ये पति के लिए जो व्रत कर रही हूँ, व्रत कहूँगी, ये फेस्टिवल नहीं व्रत है, जो मुझे करना ही करना है। ये तो मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ किसी भी हालत में। तो ये रहा मैं टीका, ये मेरा सोने का टीका। ये जो भी ज्वेलरी मैं पहन रही हूँ, आज के दिन पहनना सोना ही चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं पहनना चाहिए। पर जिसके पास नहीं हो तो वो कुछ भी पहन ले, बट मेरे पास था। बट जो ईयरिंग जो मैं पहन रही हूँ ये सोने का नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि गोल्ड ईयरिंग मेरा टूटा हुआ है, जो मैं आज तक नहीं जुड़वाई हूँ। क्योंकि सोना का कोई चीज़ जुड़वाने जाइए ना तो उसमें भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, और इसी खर्चे के ये से ना अभी तक बनाया नहीं है। और जब भी टीका लगाइए ना तो ऊपर से फिर से सिंदूर ज़रूर लगाइए, इससे और खिलता है चेहरा। क्योंकि टीका से सिंदूर झप जाता है, जब ऊपर से आप सिंदूर लगाएंगे तो वो उभर के आता है। जैसे तैसे मैं तैयार हो गई थी। मुझे ना टाइम का भी ख्याल रखना था, विकास जी की ऑफ़िस भी है ना, उनको तो ऑफ़िस भी जाना था, क्योंकि वो कितने देर तक रहेंगे हमारे साथ। मैं आज खाना भी नहीं बनाई हूँ, बस इसी सब में रह गई, पूजे पाठ की तैयारी में रह गई हूँ। तो टीका नथ पहनने के बाद यहाँ मैं पूजा की सारी तैयारी कर रही हूँ। डाल में सब कुछ रख रही हूँ, लीची आम देख लिया कि हर चीज़ छूटा तो नहीं, क्योंकि मंदिर जाने के बाद वहाँ छूट जाएगा तो फिर किसे मंगवाएंगे। दूर है मंदिर, घर के पास नहीं है, मैं गाड़ी से जाऊँगी। तो विकास जी को पकड़ने के लिए एक डाल दे दी हूँ, और उनको मतलब सामान ज़्यादा हो जाता है, डाल लेके जाना है, दान का सामान लेके जाना है, लीची 5 तरह का फल हम लोग चढ़ाते हैं, अनाज नहीं चढ़ाते हैं, फल ही चढ़ाते हैं। तो ये 5 तरह का फल है जो मेरे पास है, थाल में सजाया। उधर पूजा का कुछ सामान है। यहाँ से मैं निकल गई हूँ, ठीक है। और दोनों बच्चे को घर में ही छोड़ के जाना था, तो ऐसा है कि जल्दी से निकल रही हूँ। विकास जी चाबी लेके आ रहे हैं, पीछे से गेट लगा देंगे। बच्चा मेरा दोनों सोया हुआ था तो सोए छोड़ दी, क्योंकि जगाते तैयार करते और जगाने की कोशिश की, पर दोनों का नींद नहीं टूटा तो छोड़ दिया। मैं आ ही जाऊँगी कुछ देर में पूजा करके, तो फिर आऊँगी तो जगाऊँगी यहाँ। और विकास जी और हम अब निकल पड़े हैं कुछ देर के लिए वीडियो शूट करने के लिए। उनको कैमरा दिया था हाथ में, बट बेचारे कभी किए नहीं है तो उनसे होता भी नहीं है। तो मेरे चेहरे पर आप मत जाना, चेहरा सच में अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो हेल्थ बढ़ने की वजह से ना, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा एक रीज़न तो पापा भी हैं, कि पापा का जो न्यूज़ सुन लिया उसके बाद अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ मैं पूजा करने के लिए पहुँच गई, गाड़ी से उतर चुकी हूँ। और देखो मेरा जो ये मंदिर में ही वट वृक्ष का पेड़ था,
तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं पूजा करने बैठ गई। कुछ लेडीज़ आई हुई थी। मैं सुबह सुबह पहुँची ना तो भीड़ कम था। तो जब भी होता है ना ऐसे जगह पे जब आप बाहर पूजा करने जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही आए तो बेहतर है, क्योंकि आपको स्पेस मिल जाएगा और अच्छे से पूजा करने का टाइम भी मिल जाएगा। तो मुझे ना अच्छे से पूजा करने का टाइम मिल चुका था। ये वट वृक्ष के नीचे मैं बैठी, बस स्पेस घूमने का ज़्यादा नहीं था यहाँ पे, कि छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर पैर में धागा बांध रही हूँ, जो 5 बार मैं घूमूंगी। कितने लोग 7 बार, 21 बार, कितने बार घूमते हैं, लेकिन मेरा मानना मैं 5 ही बार घूमती हूँ। ऐसे 7 बार घूम लेना चाहिए था, पर हम 5 बार ही घूमे हैं। स्पेस भी कम था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को लगा था मैं अटूंगी कि नहीं अटूंगी इतने कम जगह पे, तो ऐसा था, लेकिन अट गई थी। तो 5 बार मैं फेरा लगाई। तो कुछ लेडीज अभी आ गई थी, उनको भी जगह देना था। तो जगह तो था लेकिन ऑलरेडी, लेकिन स्पेस खाली करना था। अब ज़्यादा देर पूजा करती तो और लोग कैसे पूजा करते। तो देख रहे हो उनको उठना पड़ रहा है बार बार मुझे घूमने के लिए। वो बेचारी घूमने के लिए जगह मेरा खाली कर दी थी। फिर वो भी प्रणाम की। मैं इसके गले मिलूंगी। हमारे यहाँ जैसे पति के गले मिलते हैं वैसे बरगाछ के भी गले मिलते हैं। 5 बार यहाँ पर देख रहे हो अब गले मिल रहे हैं। और उसके बाद मैं आरती कर रही हूँ। कथा भी किया था, तो कथा का वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जिस कैमरा से वीडियो शूट हो रहा था उसी में मुझे कथा भी पढ़ना था। एक मोबाइल विकास जी अपना वाला मोबाइल घर पे ही छोड़ के आ गए थे, तो इस वजह से मोबाइल मेरे पास एक ही था। तो उनसे लेकर के आरती वारती किया उनके मोबाइल से। मैं पंखा डुला दी। यहाँ पे मेरा काम पूरा हो गया। यहाँ से मैं निकल पड़ी हूँ। निकल करके इनके गाड़ी पे आ गई। तो अब यहाँ से हम लोग चले गए। अब घर आए, लिफ्ट में आए। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि थोड़ा बहुत मैं अच्छी लगूंगी, ऊपरी हंसी साफ पता चलेगा आपको मेरे फेस पे, उनको दिखता है। फिर मैं इनका पैर पूजने लगी, जो था नियम कानून जो होता है, जल डाल के पूजा। मुझे कुछ खास ज़्यादा नहीं आता, पर इतना आता है कि जल डाल करके प्रणाम उर्णाम करना होता है, जल पिलाना होता है। हाँ, तो यहाँ पर मैं प्रणाम कर रही हूँ और फिर पंखा डोलाई। ये ना कल से ही हमको छेड़ रहे थे कि अब मुझे ना कल आप पंखा डोलाना, मेरा सेवा करना। उसी बात पर हंसी आ रही थी। मैं इनसे बोल रही थी चलो आप पंखा डोला रही, मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो, मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो। तो आशीर्वाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, बस इतना ही इनको करना आता है। मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है, बस बस। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लेट हो रहा है तो जल्दी से खिलाओ, मुझे जाना है ऑफिस, क्योंकि सच में इनको 9 बजे ऑफिस निकलना था। 9 बज चुके थे तो टाइम नहीं था। ये मैं बोली कुछ खा लो, लेकिन कुछ नहीं खाए। एक चीज़ मीठा नहीं छुआ उन्होंने, बस एक पानी पिया और ज़्यादा जिद की तो एक चना खाए बस। यहाँ पर मैं बोली तो मुझे एक लीची खिला रहे हैं तोड़ के, बस इतना ऐसा इनको करना आता है। इनसे ज़्यादा हो नहीं पाता। सीधे हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, नोक झोंक हम दोनों में होती रहती है। तो अभी ये ऑफिस जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमारा ये ब्लॉग ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, बस हल्का हल्का शूट की हूँ। हाँ, तो अब ये ऑफिस निकल जाएंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ, मेरे चेहरे पर थकावट भी साफ पता चल रहा है। बच्चे मेरे दोनों उठ गए थे लगभग, और ये देखो अब ये ऑफिस निकल जाएंगे तो मैं अपना घर में अपना सो जाऊँगी, लेट जाऊँगी। थोड़ा सा वीडियो शूट भी करना था मुझे, शॉर्ट्स भी बनाना था बट सावित्री का, तो वो बनाने चल जाऊँगी। तो अब यहाँ से चले गए, मैं इनको बाय कर दी। तो चलिए दोस्तों, नहीं नहीं दिखाने भी दो तो। और आज हम पूजा है ना तो हम कुछ किए ना। और ये बाल ठीक करो। अरे वाह, कितना खूबसूरत मेरा घर है। सरप्राइज हो, अभी तक मम्मी को पता नहीं है। फ्लिपकार्ट से बाल ठीक करो, बाल पीछे करो। अरे कर दूंगी ना वो ठीक। चलो अब मम्मी के घर, इतना सुंदर घर तुम लोग रखता है कि बहुत खुश होते हैं। हाँ, मम्मी के लिए सरप्राइज ऑर्डर किया देख लो। फ्लिपकार्ट से, देखते क्या है। भैया हम बहनों पता है क्या है। ऐसा नहीं कि फट जाए। फ्लिपकार्ट से फटेगा नहीं। ये ना माथा खराब कर दिए एक सप्ताह से। हम आपके लिए मंगाए हैं, मैं आपके लिए मैं पता बहुत दिनों नहीं। से हम बोल रहे थे कि मम्मा इसके ऊपर अनबॉक्सिंग लाओ। वीडियो बनाने का। पर हटो तो। चलो रुको 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 हाँ, unbox रुको रुको कर दो। अनबॉक्स। ओके, कट हो गया एंड टन उल्टा खोलो इसलिए सब रुको एक सेकंड, गिफ्ट शोपीस भी था इसमें। मंगाइए। देखो एक सप्ताह से क्या गिर गया है, क्या कर ये दिया। शोपीस इस साइड आओ ना रे बाबा, अरे यार क्यों उठ करके चली गई। ओके, सबसे पहले तो ये शोपीस है। हाँ, बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, लव यू मॉम। बेस्ट उसको खोल के देखो। मॉम इन द वर्ल्ड। अरे बाप रे, वर्ल्ड में सबसे अच्छी मम्मी। तुम जाओ उधर जा, दिमाग दीदी। आपके लिए स्पेशली कप। इसमें क्या है? आपका कप। अरे
ग्रीटिंग कार्ड भी है। रुको रुको, ठीक से निकालो। इसको ग्रीटिंग कार्ड, हाँ ग्रीटिंग कार्ड भी दिया है। सो चलो बहुत बैठ के सुनाओ ना रे रावण, कप का खोलो ना पहले। स्वीट। अच्छा हेलो, कप फुटले दिया है क्या? नहीं दिया। माय वर्ल्ड्स बेस्ट मदर, इट इज फॉर यू। ओ माय गॉड, एंड अब मम्मी के लिए स्पेशल ग्रीटिंग। ये सब वर्ल्ड वेस्ट क्या है रे बेटू? इसी के लिए तू एक सप्ताह से दिमाग खाई हुई थी। पापा ये आपके पैकेट में पापा के लिए, दोनों के लिए ग्रीटिंग कार्ड है। होम स्वीट होम। डियर मॉम एंड डैड, to the best mom and dad in the world, thank you for giving us a firm foundation, guidance and unconditional love. सही में अनकंडीशनल लव? अनकंडीशनल मुझे पता है हाँ, क्या? जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो, मार पीट सब जिसमें मौजूद हो। डेली वालों। अच्छा, ये तुम हमको गिफ्ट दिया, खा ले। अब इसी में मम्मी तो खा चाय लेते पिएगी, इसी में मम्मी दूध पिएगी। तू तो नहीं दे सकता है रावण, तू तो खुद खा। देख आपके पैकेट में टोलो है। अरे हमको लगा हमको खाने देगा तुम हमको। हो गया, यही तू एक सप्ताह से दिमाग खराब कर रही थी। फ्रिज में 400 रुपया का यही आया है ना? हाँ रे बाबा, 400 का है। अच्छा, उसमें मैग्नेट वाला है क्या? देखे। महंगा नहीं है। अरे इसमें डबल साइडेड टेप लेके आओ। लाओ, हम लगा देते हैं, हमेशा यहाँ रखेंगे। ठीक है, डबल साइडेड टेप में लगा के। मेरे घर का हालत देखो फ्रेंड्स, तो आज ये हालत है। कल बोला था कैची लाओ, कैची लाओ, कैची लाओ, उतना मत निकालो, कैची कल लाओ। बोला था ठीक है, लगाते हैं। देखो इसको फ्रिज मैग्नेट के जैसे इसका use हमने किए, यहाँ पे देखो ये लटका दिया दोरी के। और अब हम जा रहे हैं अपने कवारा जैसे घर को ठीक करने। तो ये हालत अब है, इसमें मम्मी दूध पिएगी, इतना आसान चाय नहीं होता है। पिएगी। इसमें मम्मी दूध पिएगी, चाय पिएगी, सब पिएगी। इसमें गर्म पानी पियेंगे। मम्मी मोटी हो गई, दूध चाय के लायक नहीं है। तो ये है, ये मेरा घर है जो बिल्कुल कवारा हो चुका है। तो मेरे पीछे की स्थिति देख रहे हैं। अब हम आपको घर क्लीन दिखाएंगे, तो उसके पहले मेरे घर का स्थिति देख लो। आपको एक भी रूम सही नहीं मिलेगा। तो ये रख लो आपके लिए। ये भी रख दो, जाओ दराज में। अब सुनो, तुम दोनों मेरा खाने में क्या बना? मेरा फेवरेट लाइन। खाने में क्या बना सुनो, है? सब मिलके मेरा हेल्प करोगी अभी। खाने में क्या सुनो बना? ना, मेरा सब खाने में मिल क्या करके बना? हेल्प करोगे घर के सफाई में। घर सफाई कर लो, समझे न? किसी तरह है खाली ये आपके लिए। हाँ सच्ची, थैंक यू, सच्ची आपको नहीं, आपके लिए। थैंक यू। आपके लिए टफ है। हमको कितना सा बाल बच्चा मानता है जब हम कूटते रहते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे। अभी तो नहीं मदर्स डे था, ना फादर्स डे, ना कोई डे था। काहे मंगाई? मदर्स डे में मंगाए थे। तूने पैसा नाना दिए थे, गोर लगा इसको। हाँ, काट रहा था मेरे लिए ना, 2-4 को चीज मंगा ली फालतू का। अरे तो घर बैलेंस कर दो, कम से कम 500 रुपीज मिल जाएगा। हाँ सुनो, सब मिल के हेल्प करोगे। अभी इसको फेंको, ठीक है? चलो घर समेटते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, थोड़ी देर पहले दिखाए थे ना घर कितना गंदा था। ऐसा ही डेली घर गंदा होता है, और शाम तक होते होते हमको पूरा घर क्लीन करना पड़ता है। ये देखो, ये देख रहे हो, इस रूम का भी पूरा क्लीन कर दिया। हाँ, और ये रूम भी पूरा क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया। तो ऐसा होता है डेली का नज़ारा। इधर भी किचन भी साफ हो गया। चलिए, हालत तो पंचर है, देख रहे हो घर का। चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो फिर ब्लॉग को शायद यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? मेरी हालत ख़राब है काम करते करते। हर साल हम लोग वट सावित्री से ही लीची का पहला शुरुआत करते हैं खाने का। तो ये देखिए, इन लोगों का इस साल का पहला बार लीची खा रहा है, फर्स्ट टाइम। और यहीं से हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं कि रात हो गया था। अभी लीची खाने के बाद मैं खाना वाना लगाऊंगी, इनको खाना खिलाऊंगी। और मैं ज़्यादा ब्लॉग मतलब लंबा नहीं करना चाहती, ऐसे भी ऑलरेडी लंबा हो चुका है इसमें। तो मिलते हैं हम लोग लीची खाने के बाद मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में। और कोशिश करूँगी कि सारा ब्लॉग जल्दी जल्दी अपडेट करूँ। तो चलिए, बाय बाय, प्यार दीजिएगा भरपूर इस ब्लॉग।